पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 5 से 9 और 14 से 15 तक। मैंने आंख उठाकर एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक मनुष्य को देखा और मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुझे उत्तर दिया, मैं यरूशलेम नापने और यह देखने जा रहा हूँ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। जो स्वर्गदूत मुझसे बोल रहा था वह आगे बढ़ा और एक दूसरे स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, उस नवयुवक के पास दौड़कर कहिए, यरूशलेम में मनुष्यों और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी कि उसके चारों ओर चार दीवारी नहीं बनाई जाएगी। प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के 25वां सप्ताह शनिवार 7 उसके बीच में निवास करूंगा। प्रभु कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे। वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु की वाणी सुनो, सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इस्राएल को बिखेरा वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया है। वे लौटकर सियोन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे। वे बड़ी संख्या में प्रभु के वरदान लेने आएंगे। तब कुंवारियां उल्लसित होकर नृत्य करेंगी। नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंदित हो उठेंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा। मैं उन्हें सांत्वना दूंगा और दुख के बदले सुख प्रदान करूंगा। जय घोष, हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। सुसमाचार। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्या 44 से 45 तक। सब लोग यीशु के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा ही रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आज प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक बहुत ही गहरी शिक्षा देते हैं। लोग उनके चमत्कारों को देखकर चकित हो रहे थे, लेकिन इसी क्षण प्रभु यीशु अपने शिष्यों को उनके दुख भोग और क्रूस की ओर इंगित करते हैं। वे बताते हैं कि मानव पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाएगा। प्रभु अपने चेलों को सिखाना चाहते हैं कि सच्चा ख्रिस्तीय मार्ग केवल महिमा का नहीं, बल्कि क्रूस का भी मार्ग है। शिष्य इस शिक्षा को समझ नहीं पाए, क्योंकि उनका मन केवल सफलता, शक्ति और महिमा की ओर देख रहा था। परंतु प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर की योजना हमेशा हमारी सोच से बड़ी होती है।
दुख और बलिदान हार नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम की गहराई और उद्धार की राह है। क्या मैं केवल चमत्कार और आशीर्वाद की खोज करता हूँ या क्रूस और बलिदान के मार्ग को भी स्वीकार करता हूँ? क्या मैं गरीबों और जरूरतमंदों में प्रभु मसीह को पहचानने की कोशिश करता हूँ? क्या मेरा विश्वास केवल शब्दों में है या मेरे जीवन के कार्यों में भी प्रकट होता है?